अली भाई, मेरा सवाल ये था कि जो सुनन इब्न माजा में हजरत मौला अली से हदीस है रफ़ा यदैन की, उसके अंदर एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन जिन्नाद। तो मजमुअ ज़वाइद में एक रिवायत है 7137, तो उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि ये रावी ज़ईफ है। जो एक दूसरा मौलवी है ना, क्या कहते हैं, मुफ्ती जी राशिद जी महमूद रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला, तो वो कह रहे थे। तो इसका आप जवाब दें, वो मेहरबानी होगी। धोखा दे रहे हैं बिल्कुल। अहले इल्म जो हदीस की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन्हें पता है, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। इमाम हैसमी ने यकीनन उसे लिखा है ज़ईफ, लेकिन उन्होंने उसी रावी के ऊपर मजमू ज़वाइद में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ हुक्म लगाए। बाज़ जगह पे उन्होंने लिखा कि एक जमात ने इसकी तौसीक की है और एक जमात ने इसे ज़ईफ कहा है। हमारे नज़दीक वो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक सही रावी है, और इमाम हैसमी का मौकिफ इस हवाले से दुरुस्त नहीं है। जिसका हाफजा बिगड़ा है उस वक्त की जो उसकी हदीसें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, पहले की तो एक्सेप्टेबल है। इमाम नसाई भी इसकी तौसीक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी से एक नौजवान ने लाइव सेशन में सवाल किया कि सुनन इब्न माजा के अंदर एक रिवायत है सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रफ़उल यदैन के ताल्लुक से, तो उसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद रावी के बारे में मेरा नाम लेके कहा कि उन्होंने ये कहा कि इमाम हैसमी ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद में अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को लिखा है कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। तो इसका जवाब दें। मिर्ज़ा जहलमी ने जवाब देते हुए ये कहा कि उन्होंने धोखा दिया है, यानी ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया के मजमू ज़वाइद के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई, जबकि मैंने अपनी गुफ्तगू में बाकायदा मजमू ज़वाइद का स्कैन दिखाया और साथ उसके सफ़ा लगाया। जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407 पे इमाम हैसमी ने एक रिवायत जिक्र करके तो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद के बारे में लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद दअफ़हुल जमहूर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है, जो कि सुनन इब्न माजा की 864 नंबर रिवायत जो मौला अली से है उसके अंदर मौजूद है। अब रिवायत रावी से होती है, जब रावी ही ज़ईफ़ है जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक, तो वो रिवायत सही करार नहीं पाएगी। मिर्ज़ा जहलमी ने इससे पहले भी इसी रावी के बारे में एक लड़का मेरे पास आया, मैंने उसको जवाब दिया और जवाब में यही मजमू ज़वाइद का हवाला मैंने पेश किया। साहिल ने पता नहीं किस तरीके से सवाल किया, मिर्ज़ा जहलमी ने सवाल की ना तहकीक की ना जवाब सही तरीके से, तो मेरे खिलाफ ज़बान दराजी करनी शुरू कर दी। वालेकुम अस्सलाम। मैं वैसे तो लाहौर से हूँ, लेकिन मैं जर्मनी में इस टाइम स्टूडेंट हूँ और मैं इस टाइम जर्मनी में ही हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 वीक पहले मैं अकेडमी भी विज़िट करके गया था, तो उसके नेक्स्ट ही बिल्कुल मेरा एक दोस्त मुझे ले गया था मुफ्ती राशिद साहब के पास, तो जिनसे मेरी बात हुई थी रफ़ा दैन के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब उनको रफ़ा दैन की हदीसें बताई जो मालिक बिन हवारिस या अब्दुल्ला बिन उमर वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि उसमें एक रावी है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद। तो मोस्टली हदीस में मुझे उन्होंने वही दिखाया, तो उन्होंने कहा थी कि ये रावी से जितनी भी हदीस ली जाएंगी तो वो ज़ईफ़ हैं, और उन्होंने एक और रावी का नाम बताया था जो इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा था ये दोनों रावियों से जितनी भी हदीस ली जाएंगी वो ज़ईफ़ हैं। तो उसका क्या ताल्लुक है ज़ईफ़ के साथ? बरेलवी तो ज़ईफ़ सही का फर्क ही नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो बुखारी मुस्लिम को नहीं मानता ना, तो वो सुन्नी नहीं है, ठीक है। उससे हम फिर रफ़उल यदैन डिस्कस नहीं करेंगे, हम उससे डिस्कस करेंगे कि तुम सुन्नी हो या नहीं हो, तुम मुनकरीन हदीस हो या हदीस के मानने वाले हो। लिहाजा आज तक प्लेनेट अर्थ पे कोई हनफी नहीं पैदा हुआ जिसने बुखारी मुस्लिम की रफ़उल यदैन वाली हदीसों को कभी ज़ईफ़ कहने की जुर्रत भी की हो। इस जाहिल शख्स ने सिर्फ आपका मुंह बंद करने के लिए बकवास की है। उसे को तुम्हारे बाप जितने हैं ना इल्मी उलमा, उनमें से आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की है कि वो बुखारी मुस्लिम की, मालिक बिन हुवैरिस की या अब्दुल्ला इब्न उमर की या वाइल बिन हुजर की हदीसों को ज़ईफ़ कहे। सब के सब ये कहते जरूर रहे हैं कि ये हदीसें दुरुस्त है, लेकिन बाद में रफ़उल यदैन मंसूख हो गया था। तुमने जो नया वर्जन निकाला है ये प्लेनेट अर्थ पे तुमसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसकी गुमराही के लिए यही काफी है। तो अब इन्होंने, इस बंदे ने, इंडिविजुअल ने ये बात की होगी। वैसे मैं आपके कहने पे मान लेता हूँ, मैं उसको इतना जाहिल नहीं समझता था कि वो इस जहालत में गिरेगा। ये हो सकता है उसका बंद कमरे का वर्जन हो,
उसे कहे कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो ये बात वीडियो में रिकॉर्ड करवा, ताकि मैं तेरे उलमा से ही फतवा लूं कि तू बुखारी मुस्लिम की अहदीस को सही नहीं समझता। ये उसका बंद कमरे का वर्जन है, सामने ये बात कभी भी नहीं करेगा। बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ मैंने इस मसला को वाज़ेह किया था कि मिर्जा जरमी जो बहुत ज्यादा डंडोरा पीटता है ना और हनफियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए उसने ये कहा कि देखें इमाम बुखारी ने हनफियों के जो ना वो तमाचा मार दिया कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब जुज़ रफ़ुल यदैन की पहली हदीस मौला अली से जिक्र कर दी, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ी और अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। तो इमाम बुखारी ने मौला अली से पहली रिवायत जिक्र करके हनफियों के मुंह पे तमाचा मार दिया। उस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद मौजूद है, उसका जवाब दो। मैं तो कब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि तुम इसका जवाब दो। जो मैंने हवालाजात पेश करके अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के ऊपर कलाम किया था, जरा की थी, मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश किए थे, उनका जवाब दो। जवाब देते तुमने ये कहा कि धोखा दे रहे। धोखा क्या दे रहे हैं? हवाला पेश किया मजमू ज़वाइद का मैंने, और वो इबारत मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है। और हकीकत भी यही है कि जमहूर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है। एक हवाला मैंने मजमू ज़वाइद से बयान कर दिया। इस पर अरब मुहक्किकीन और अरब स्कॉलर्स के बयानात बाकायदा मौजूद हैं। किताबों की जो तहकीकात होकर आ रही हैं उन किताबों के अंदर भी ये बात वाज़ेह तौर पे मुहक्किकीन ने लिखी है कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद वो जमहूर यानी कसीर मेजोरिटी जो मुहद्दिसीन हैं उनके नज़दीक वो ज़ईफ़ रावी है। दूसरा हवाला मैं आज पेश कर देता हूँ, अनीसुस सारी इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की किताब जो फतहुल बारी है उसके अंदर जितनी मज़कूर अहादीस है उन पर तहकीक किया है एक अरब मुहक्किक नबील बिन मंसूर बिन यकूब अल बसारा ने। इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 982 पे नबील बिन मंसूर अरब स्कॉलर लिखते हैं, कुल तो मैं कहता हूं इब्न अबी ज़िनाद दअफ़हुल जमहूर, इब्न अबी ज़िनाद को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। यह दूसरा हवाला। और इस सिलसिला में तीसरा हवाला अल मुजालसतु व जवाहिरुल इल्म अल्लामा दैनूरी की किताब, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 67 पे इसकी तहकीक में अरब मुहक्किक अबू उबैदा मशहूर बिन हसन आले सलमान लिखते हैं कि वह अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद दअफ़हु जमहूरुल मुहद्दिसीन, अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया। ये 3 हवाले सिलसिला में आगे कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद वो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। मैंने ये नहीं कहा कि तौसीक किसी ने की ही नहीं है, तौसीक भी हुई है, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है। और इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा जरमी ने यह कहा कि इमाम नसाई ने भी अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद की तौसीक की है। मिर्ज़ा साहब ये कहाँ लिखा है कि इमाम नसाई ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद की तौसीक की है? ये बात आया इमाम नसाई की किताबों से साबित है या तुमने खुद किताबें उठा के देखी हैं इमाम नसाई की? तो इमाम नसाई की 3 किताबों के मैं रेफरेंसेस और हवालाजात पेश करूंगा और एक साथ इमाम ज़हबी की किताब अल मुग़नी फ़ी दुअफ़ा जो ज़ईफ़ रावियों के बारे में इमाम ज़हबी ने किताब लिखी, इसका हवाला 4 हवाले इस बात पर पेश करूंगा कि इमाम नसाई के नज़दीक अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ रावी है। ये अल मुग़नी है और इसमें इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 605 पे इमाम ज़हबी अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद का तर्जुमा लिखते हैं कि मशहूरुन वुसिका, मशहूर रावी है और इसकी तौसीक भी की गई है। वद्दअफ़हु नसाई, और इमाम नसाई ने इसकी तदईफ़ की है, इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और इमाम नसाई की अपनी किताब, ये इमाम बुखारी की किताब अत-तारीख़ुस सग़ीर के साथ वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के मकतबा से छपी है, गर्जाग से गुजरावाला से, इमाम नसाई की किताब किताबुद दुअफ़ा मेरे पास 296 नंबर सफ़ा है। इसमें इमाम नसाई ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद का तर्जुमा जिक्र किया और लिखा अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद दईफ़ुन, अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ रावी है। मिर्ज़ा जी इमाम नसाई कह रहे हैं। और इमाम नसाई की दूसरी किताब है अमलुल यौम वल लैला, उसमें भी इमाम नसाई ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के बारे में कहा काला अबू अब्दुर्रहमान, यानी इमाम नसाई, इमाम नसाई की कुनियत है अब्दुर्रहमान। इमाम नसाई ने कहा काला अबू अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद दईफ़ुन, इमाम नसाई कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ है। यह दूसरा वाला।
और तीसरा वाला इमाम नसाई की किताब अस-सुननुल कुबरा लिन नसाई, उसके अंदर भी इमाम नसाई ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम नसाई की अस-सुननुल कुबरा, अमलुल यौम वल लैला और किताबुद दुआफा, और चौथा वाला इमाम ज़हाबी की किताबुल मुग़नी फी दुआफा। ये 4 किताबों के अंदर मौजूद है कि इमाम नसाई जो है वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार देते थे, और मिर्ज़ा कहता कि इमाम नसाई ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को सिका करार दिया है। ये इसकी हालत है। ना असल किताबों की तरफ ये मुराजत कर सकता है, ना ये असल किताबों से इस्तिफादा कर सकता है। असल किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैंने आपके सामने उसके हवालाजात पेश कर दिए। इसके अलावा मिर्ज़ा के बाबा हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने अपनी किताब नूरुल ऐनैन के सफ़ा नंबर 115 पे अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के बारे में लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद वो मुख्तलिफ फ़ी हैं। इब्न माइन और अबू हातिम वगैरहुमा ने उन्हें ज़ईफ़ करार दिया है। अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को किस किस ने ज़ईफ़ करार दिया? इमाम याहया इब्न माइन ने और इमाम अबू हातिम ने, वगैरहुमा, और इसके अलावा दीगर ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया है। उसका जिक्र नहीं किया, वो मैंने जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया कि इमाम नसाई ने भी अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है। अबू हातिम, याहया बिन माइन, इमाम नसाई, और इसके अलावा जिन जिन मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया, पहले मैं उनके हवालाजात पेश करूं और फिर इस इबारत पर दोबारा कलाम करेंगे। ये मेरे हाथ में तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्मा रिजाल, इमाम हाफिज़ यूसुफ मिज़ी, बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस, उनकी किताब है। इसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद का तर्जमा जिक्र किया और लिखा कि साले बिन अहमद इब्न हम्बल के बेटे वो कहते हैं, वो अपने वालिद इमाम अहमद इब्न हम्बल से बयान करते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को मुत्तरिबुल हदीस करार देते थे। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं जो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को मुत्तरिबुल हदीस करार दे रहे हैं। और दूसरा वाला इमाम अली बिन मदीनी, वो कहते हैं काना इंद असहाबिना दईफन, कि हमारे असहाब के नज़दीक अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ है। और इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं, उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद की रिवायतों को लेना छोड़ दिया था, वो नहीं लेते थे। और इसके अलावा ये किताब है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ इमाम ज़हाबी की। इसमें इमाम ज़हाबी ने जिल्द 1 सफ़ा 182 पे लिखा दअफ़हु अब्दुर्रहमान इब्न महदी, कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं, उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया। व तकल्लम फ़ीह मालिक, और इमाम मालिक ने भी अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के बारे में कलाम किया। यह है अल कामिल फ़ी दुआफ़ा रिजाल, इमाम इब्न अदी की किताब। इसमें इमाम इब्न अदी ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद का तर्जमा जिक्र किया और जिक्र करके इमाम अहमद इब्न हम्बल के हवाले से नकल करते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद कज़ा व कज़ा, अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ऐसे ऐसे है। और इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद, वकाना अब्दुर्रहमान ला युहद्दिसु अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी भी वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद से रिवायत हदीस की नहीं करते थे। ये कितने हवाला जाते हैं, सुनते जाएं। इसके अलावा इमाम इब्न कत्तान फासी अपनी किताब बयानुल वहम वल इहाम सफ़ा नंबर 436 पे लिखते हैं फ़इल्लतु हाज़ा इज़न ज़अफ़ इब्न अबी ज़िनाद अब्दुर्रहमान, कहते हैं कि इस हदीस की इल्लत, एक रिवायत पीछे जिक्र की और जिक्र करके कहते हैं कि इस हदीस के अंदर इल्लत यह है कि इसके अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद रावी मौजूद है। और एक और हवाला हाफिज़ इब्न हज़म अंदलुसी अपनी किताब अल मुहल्ला बिल आसार में लिखते हैं व अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद फ़ी गायति ज़अफ़ अव्वलु मन ज़अफ़हु मालिक, अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद गायत दर्जे का ज़ईफ़ रावी है और जिन्होंने सबसे पहले अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है वो इमाम मालिक रहमहुल्लाह है। तो ये हवालाजात मुहद्दिसीन के मौजूद है। इब्न कत्तान फासी ज़ईफ़ करार दे रहे हैं, हाफिज़ इब्न हज़म अंदलुसी ने ज़ईफ़ करार दिया, इमाम अली बिन मदीनी का कौल मैंने आपके सामने अल्लामा यूसुफ मिज़ी की किताब से बयान कर दिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल जो है वो इसको मुज़तरिबुल हदीस करार दे रहे हैं। और एक और हवाला इस सिलसिला में इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब किताबुल मौज़ूआत के अंदर इमाम इब्नुल जौज़ी एक रिवायत का जिक्र करके सफ़ा नंबर 389 पे लिखते हैं
हाजा हदीसुन ला यसिहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित नहीं। वक़द उदखिला अला बअदिल मुताखिरीन मिन अहलिल गफलति अला अन्न अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद मजरूहुन, फरमाते हैं इस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद मजरूर रावी है। क़ाला अहमद, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा हुवा मुत्तरिबुल हदीस, वो मुत्तरिबुल हदीस है। वक़ाला यहया ला युहतज्जु बिह, और इमाम यहया इब्न मईन कहते हैं कि इससे एहतिजाज नहीं किया जाएगा। और इमाम यहया इब्न मईन की अपनी जो तारीख़ है उससे मैं हवाला पेश करता हूँ। ये तारीख़ यहया है बरवायत दूरी, इसमें जिल्द 1 सफ़ा नंबर 157 पे है कि इमाम यहया इब्न मईन कहते हैं अबुल कासिम इब्न अबी ज़िनाद लैसा बिही बास, अबुल कासिम जो कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के भाई हैं, कहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं। वक़द सामिया अहमद इब्न हंबल मिन्हु, अहमद इब्न हंबल ने, इमाम अहमद इब्न हंबल ने उनसे सुना है। व अखूहु लैसा बिशै, लेकिन अबुल कासिम के जो भाई हैं अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद वो कोई शय नहीं। ये इमाम यहया इब्न मईन रहमहुल्लाह का बयान है। इमाम यहया इब्न मईन, इब्न कत्तान फासी, हाफिज़ इब्न हज़म उदलसी, इमाम अहमद इब्न हंबल, अली बिन मदीनी और इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी, ये मुहद्दिसीन, इमाम इब्नुल जौज़ी, वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दे रहे हैं। तो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ रावी है। अब हाफिज़ ज़ुबैर अल-ज़ई ने ये लिखा है कि इब्न मईन और अबू हातिम वगैरह हुमा ने उन्हें ज़ईफ़ करार दिया है, मालिक, तिरमिज़ी और इजली ने उन्हें सिका करार दिया है। 3 नाम लिखे और 2 नाम लिख के आगे वगैरह हुमा लिख दिया। वो वगैरह हुमा कौन है, उनका नाम लिखे, वो इमाम नसाई हैं, इब्न कत्तान फासी हैं, हाफिज़ इब्न हज़म उदलसी हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, अली बिन मदीनी हैं, उनका नाम ही नहीं लिखा। और किताबों के तो मैंने हवाला ज़्यादा आपके सामने बयान कर दिए। और ये लिखा कि लिहाजा वो जमहूर के नज़दीक सिक्का सदूक है। कहाँ से सिक्का सदूक बन गए, जबकि इमाम हाशमी लिख रहे हैं कि दअफ़हु जमहूर, जमहूर ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया है। अब रह गया इमाम मालिक का मसला कि इमाम मालिक ने ज़ईफ़ करार दिया कि तौसीक़ की है। तो इमाम मालिक के हवाले से 2 तरह के अक़वाल मिलते हैं। अभी मैंने आपके सामने हवाला पेश किया, हाफिज़ इब्न हज़म उदलसी ने अल मुहल्ला बिल आसार में लिखा है कि सबसे पहले अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को इमाम मालिक ने ज़ईफ़ करार दिया। इसी तरह इमाम ज़हबी अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ में लिखते हैं तकल्लमा फ़ीह मालिक, इमाम मालिक ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद में कलाम किया। और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत नंबर 98 के तहत एक कलिमा लिखा, एक जुमला लिखा और कहा कि काला मोहम्मद वकान मालिक बिन अनस युशीरु बि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद, इमाम मालिक अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के बारे में इशारा फरमाया करते थे। अब ये इशारा क्या किया करते थे, गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े आलिम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब तोहफ़तुल अहवज़ी शरह तिरमिज़ी इसी जुमला को जिक्र करने के बाद लिखते हैं वकान मालिक युशीरु बि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ए बिदअफ़ही, माना इसका यह है कि इमाम मालिक अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद के बारे में उसके ज़ईफ़ होने का इशारा किया करते थे। तो एक कौल इमाम मालिक से यह है कि वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करा देते थे और दूसरा कौल यह है कि वो उनकी तौसीक़ करते थे। अब इस सूरत में नतीजा क्या निकलेगा, मिर्ज़ा जरमी अपने बाबा ही से पूछ ले कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक ही इमाम से, मुहद्दिस से एक रावी की तौसीक़ भी हो और उसके बारे में जरा भी हो तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। जिसका हाफजा बिगड़ा है उस वक्त की जो उसकी हदीसें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, पहले की तो एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ मिर्ज़ा जरमी ने यह कहा कि असल में अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद जो हैं उनकी जो रिवायतें बाद की उम्र की हैं, इख्तलात और हाफजा ख़राब होने के बाद की, वो सही नहीं है, पहले वाली रिवायतें सही हैं। देखिए ये बात बाद मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र की है, लेकिन ये कायदा कुलिया नहीं है, ये कोई उसूल और ज़ाबिता और कायदा नहीं है, बल्कि जमहूर ने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद की मुतलकन तदीफ़ की है, उसको ज़ईफ़ करार दिया है अला सबील तनज़ुल। इस कायदा के मुताबिक भी सुनन इब्न माजा की 864 नंबर रिवायत को देखें, उसमें रावी कौन है, उसमें रावी है सुलेमान बिन दाऊद अल हाशमी बगदादी, बगदादी रावी है। इस कायदा के मुताबिक भी ये सुनन इब्न माजा की जो 864 नंबर रिवायत है वो सही करार नहीं पाती, जबकि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ये जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ है। और फिर जिस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद मुनफरिद हो वो तो पक्की ठक्की ज़ईफ़ होती है। मुहद्दिसीन ने इस पर कायदा और ज़ाब्ता बयान किया है, बिलखुसूस इमाम इब्न हिब्बान ने
अपनी किताब किताबुल मजरूहीन मिनल मुहद्दिसीन व दुआफा वल मतरुकीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 पे इमाम इब्न हिब्बान लिखते हैं, रवा अनहुल इराक़ियून व अहलुल मदीनती कान मिम्मन यनफरिदु बिल मक़लूबाति अनिल असबात व कान ज़ालिका मिन सूइ हिफ़्ज़िही व कसरति ख़ताइही फ़ला यजूज़ुल इहतिजाज बिख़बरिही इज़न फ़रदा। कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद जब वो अपनी रिवायत के अंदर मुनफरिद हो तो उसकी रिवायत से एहतजाज करना जायज़ नहीं है। ये इमाम इब्न हिब्बान लिख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिवायत जो है रफ़ुल यदैन के हवाले से अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ने बयान की है, इसमें मुनफरिद है या कि किसी और ने भी अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद का साथ दिया है? तो जवाब यह है कि इस रिवायत को बयान करने में अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद मुनफरिद है। मूसा बिन उक़बा से यही रिवायत इमाम इब्न जुरैज ने बयान की। यही रिवायत इमाम इब्न हिब्बान सही इब्न हिब्बान में लेके आए। जब सही इब्न हिब्बान में मूसा बिन उक़बा से ये रिवायत आई तो उसमें रफ़ा यदैन का जिक्र मौजूद नहीं। जब सुनन दारक़ुतनी के अंदर यही रिवायत मूसा बिन उक़बा से आई, इब्न जुरैज बयान करते हैं, तो वहां रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता सुनन इब्न माजा के अंदर जब ये रिवायत आई या जुज़ रफ़ुल यदैन के अंदर जब रिवायत आई तो मूसा बिन उक़बा से अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ने रिवायत किया तो उसमें रफ़ा यदैन का जिक्र मौजूद है। तो इमाम इब्न हिब्बान की किताबुल मजरूहीन के इस कायदा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जिस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद मुनफरिद होगा वो रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी। ला यजूज़ुल इहतिजाज बिख़बरिही, उसकी खबर से एहतजाज करना जायज़ नहीं होगा। अल्लाह के फज़ल व करम से हमने दलाइल के साथ ये बात साबित कर दी है कि ये रिवायत जो है सुनन इब्न माजा की 864 नंबर, इसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ और मुनफरिद है। इसको बयान करने में रफ़ा यदैन का जिक्र, जबकि सही हदीस से सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना ज़ाती अमल यह साबित है कि मौला अली नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा 2457 नंबर हदीस लेके आए और उसके सारे रावी सिका। इमाम इब्न अबी शैबा इमाम वकी से सिका से, वकी अबू बकर नाशरी से वो भी सिका, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से वो भी सिका, आसिम बिन कुलैब अपने वालिद कुलैब बिन शिहाब से वो भी सिका। सारे रावी इसके सिका हैं। आसिम बिन कुलैब के वालिद कुलैब बिन शिहाब जो कि जंगे सफ़ीन में मौला अली के साथ थे, मौला अली के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। बिहम्दिल्लाह ताला ये रिवायत बिल्कुल सही रिवायत है और इसकी सनद के अंदर सारे रावी सिका हैं। यही वजह है कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 400 पे लिखते हैं, व इस्नादु हदीस आसिम बिन कुलैब सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, कि इस हदीस की सनद मुस्लिम की शर्त पर सही है। ये इमाम ज़ैली की किताब नस्बुर राया इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 480 पे इमाम ज़ैली लिखते हैं, वह हुआ असरुन सहीहुन, कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज में रफ़ा यदैन ना करने का ये जो असर है ये बिल्कुल सही असर है। बिहम्दिल्लाह ताला मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज में रफ़ा यदैन ना करना साबित है। सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। इमाम ज़ैली ने इसको सही करा दिया, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने इसको सही करार दिया और इसके सारे के सारे रावी सिका हैं। जितने एतराज़ात किए जाते हैं बिल्कुल वो एतराज़ात नहीं बनते। तो बिहम्दिल्लाह ताला की रिवायत बिल्कुल संदे सही के साथ साबित है कि मौला अली नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। और जो रफ़ुल यदैन के हवाले से मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत बयान की जाती है सुनन इब्न माजा से, उसके अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है, लिहाजा वो रिवायत सही नहीं है।